लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या मिस्र हमास के खिलाफ जंग शुरू कर सकता है? क्या मिस्र अब हमास के खिलाफ जंग में उतरेगा, हमास के खिलाफ जंग लड़ेगा? मिस्र के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उस बयान से यही कयास लगाए जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास और हमास जैसे सशस्त्र गुटों को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। मिस्र लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में बातें तो कर रहा है, लेकिन अब हमास के खिलाफ क्या जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है? क्या कुछ मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है, क्या बयान दिया है, वो आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर गाजा नाउ का ये ट्वीट देख रहे हैं। गाजा नाउ में मिस्र के राष्ट्रपति के बयान को कोट करते हुए लिखा गया है, इसमें बताया है कि अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, अब्देल फतेह सीसी ने कहा है कि युद्ध का घोषित लक्ष्य हमास और सशस्त्र गुटों को खत्म करना है और हम सभी जानते हैं कि इसमें कई साल लगेंगे। तो अब इनके बयान से इन्होंने जो ये कहा है कि हमें हमास को खत्म करना है, हमारे युद्ध का लक्ष्य ही यही है कि हमास और सशस्त्र बलों को, सशस्त्र गुटों को खत्म करना है और उसमें कई साल लगेंगे, तो इस बात से कहा जा रहा है कि वो हमास के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद से इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, गाजा पट्टी पर लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। लेकिन इजराइल और हमास के इस युद्ध में कई देश भी जो हैं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कई देश, अरब के देश, खास करके अरब के देश, मुस्लिम देश जो है वो इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने गाजा पर बमबारी बंद नहीं करी, गाजा में घुसने की कोशिश की, पैर रखने की जुर्रत की, तो कई दूसरे मोर्चों पर युद्ध के रास्ते जो हैं वो उसके लिए खुल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी रूस, कभी ईरान, कभी इराक और अब मिस्र जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये युद्ध जो है सिर्फ हमास और इजराइल के बीच ही सीमित नहीं रह जाएगा। कई और अन्य मोर्चों पर भी इजराइल और हमास को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया उसकी तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने देश के अंदर आने से भी मना कर दिया, अपने देश के अंदर शरण लेने के लिए भी मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया था। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो इस आर्टिकल में आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, एबीपी का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण नहीं देना चाहता मिस्र। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने किया साफ। तो एक तरफ तो मिस्र के रास्ते से जो मानवीय सुविधाएं हैं, मानवीय सहायता है, जो मदद पहुंच रही है फिलिस्तीनियों को दुनिया भर से, वो मिस्र के रास्ते पहुंचाई जा रही है। लेकिन मिस्र यहाँ पर गाजा के लोगों को अपने देश में शरण देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? आगे देखिए, इसमें लिखा है इजराइल और हमास के बीच जंग के कारण गाजा पट्टी के हालात बदतर हो गए हैं। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है और ऐसे में कई लोग जो हैं वो अपना घर खो चुके हैं, उनके सिर पर छत नहीं है, रहने को जगह नहीं है और साथ ही उनकी जान पर भी बनाई है। आगे लिखा है गाजावासी पड़ोसी देशों के सामने उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। इसी बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने साफ कर दिया है कि वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण देने के पक्ष में नहीं है। उसके ऐसा करने से इस पूरे विवाद का कोई समाधान नहीं निकलेगा। साथ ही उनका ऐसा कोई भी कदम मिस्र प्रायद्वीप को इजराइल के खिलाफ हमलों के अड्डे में बदल देगा। यानी कि यहाँ पर मिस्र ये कह रहा है कि अगर हमने गाजा के लोगों को अपने जगह शरण दी तो इजराइल, जाहिर सी बात है, जहां गाजा के लोग होंगे वहां पर बमबारी करेगा, वहां पर हमले करेगा और मिस्र ये नहीं चाहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्टिकल जो है वो 19 अक्टूबर का है। 19 अक्टूबर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मिस्र के राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने देश में गाजा के नागरिकों को शरण नहीं देना चाहते। आगे लिखा है मिस्र के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बात होती है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रक आने वाले दिनों में मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से गाजा में प्रवेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सड़क को पहले मरम्मत की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि और ट्रक आएंगे। तो मिस्र के रास्ते से गाजा को मदद तो पहुंचाई जा रही है, फिलिस्तीनी नागरिकों को मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन मिस्र ना ही फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देना चाहता है। और अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हमास को खत्म करने का, उनका जो युद्ध का लक्ष्य है वो हमास को खत्म करना है और साथ ही
हमास को खत्म करने में कई साल लगेंगे। हमास जो फिलिस्तीन की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और लगातार उससे लड़ रहा है। बुधवार को अल-सीसी कहते हैं कि मिस्र फौज की ताकत पर फिलिस्तीन के मामले का हल निकालने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम फौजी कार्रवाई पर विश्वास नहीं करते और न ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन में यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मिस्र राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच तक ही सीमित नहीं है। दूसरे देश भी इसमें कूद रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार ईरान, इराक फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान भी इजराइल को चेतावनी दे रहा है, अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। रूस भी लगातार अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहा है, आंख दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर मिस्र का जो अपना ओपिनियन है, मिस्र का जो स्टैंड है, वो मिस्र ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो हमास का खात्मा करना चाहते हैं और वो हमास के खिलाफ जंग लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर जिस तरह से लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे लेकर भी कई देश जो हैं वो इसकी निंदा कर रहे हैं। मिस्र भी उन्हीं देशों में से एक है जो लगातार इजराइल की निंदा कर रहा है। लेकिन इसी बीच मिस्र के राष्ट्रपति ने ये बयान देकर चौंका दिया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हमास की तरफ से इजराइल को जवाब भी दिया जा रहा है। जो इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर नरसंहार कर रही है, उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो हमास की तरफ से इजराइल में की जा रही है। यहाँ तक कि इजराइल में कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, और कई तरह की मिसाइलें इजराइल की राजधानी में भी दागी गई हैं, जिससे इजराइल जो है वो दहल उठा है। वहीं अगर गाजा पट्टी की बात करें तो गाजा पट्टी के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के पास घर नहीं है, लोग पानी खाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इजराइल को बल भी दे रहा है और इजराइल की बमबारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बना रहा है और साथ ही उन लोगों को निशाना बना रहा है जो लोगों के घर तक मदद पहुंचा रहे हैं। और लगातार इजराइल की जो बमबारी है वो गाजा पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं इजराइल जमीनी हमले की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि हमास लगातार इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लगातार हमास जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है, ये बताने के लिए कि वो जो नरसंहार कर रहा है उसका जवाब उसे दिया जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल भी ये जानता है कि हमास उस पर कभी भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है, इसलिए वो जमीनी हमले की कोशिश जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच युद्ध तो हो रहा है और युद्ध को चले हुए काफी दिन भी हो गए, युद्ध को शुरू हुए काफी दिन भी हो गए हैं। लेकिन इसी बीच कई देश जो हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने अपने बयान दे रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? मिस्र के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास का खात्मा करना जरूरी है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमास को हम खत्म कर दें, जिसमें सालों लगेंगे। आप उनके इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।